बहुत समय पहले की बात है। धरती पर अधर्म और अन्याय बढ़ चुका था। असुरों ने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। ऋषि, मुनि और भक्त जन भयभीत रहते थे। लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना करते कि कोई शक्ति आए और उन्हें राक्षसों से बचाए। महिषासुर नाम का एक बलवान असुर था। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि कोई भी देवता उसे पराजित न कर सके। वरदान पाकर वह अत्याचारी हो गया। मंदिर तोड़ने लगा, वेदों को अपमानित करने लगा, देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, महादेव और ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे त्रिदेव, हमें बचाए, महिषासुर का आतंक असहनीय हो गया है। त्रिदेवों ने विचार करके अपनी अपनी शक्ति एकत्र की। सभी देवताओं की तेजस्वी शक्तियों से एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई। उसी से देवी दुर्गा का दिव्य रूप उत्पन्न हुआ। उनका मुख शिवजी से, उनके केश यमराज से, उनके हाथ विष्णु से और उनकी तेजस्वी आभा सभी देवताओं से बनी। देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। महादेव ने त्रिशूल दिया, विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, कुबेर ने गदा। लेकिन एक प्रश्न बचा, हे माँ, आप तो अत्यंत शक्तिशाली हैं, परंतु आपको रणभूमि में उतरने के लिए वाहन चाहिए। ऐसा वाहन जो आपकी वीरता के अनुरूप हो। देवी ने कहा, मेरा वाहन वही होगा जो साहस और निडरता का प्रतीक हो। वह जो अन्याय देखकर मौन न रहे, बल्कि दहाड़कर उसे चुनौती दे। देवताओं ने सभी जीव जंतुओं पर दृष्टि डाली। कोई पक्षी बहुत तेज था, कोई हाथी बलवान था, कोई बैल धैर्यवान था, परंतु कोई भी माँ के पराक्रम और तेज से मेल नहीं खाता था। तभी हिमालय की गुफाओं से एक दिव्य सिंह निकला। उसका स्वभाव अद्भुत था, आँखों में अग्नि की ज्वाला, कदमों में धरती हिला देने की शक्ति और हृदय में माँ के प्रति अपार भक्ति। सिंह आगे बढ़ा और देवी के चरणों में सिर झुकाकर बोला, हे जगदम्बे, मुझे अपना वाहन स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूँ, आपकी सेवा के लिए जन्मा हूँ। देवी मुस्कुराई और कहा, वत्स, तुम्हारी दहाड़ मेरे शत्रुओं का हृदय कंपा देगी। तुम्हारा साहस मेरी शक्ति बनेगा। आज से तुम मेरे वाहन हो। देवताओं ने भी सिंह की स्तुति की। वाहन तो कई देखे, पर माँ अम्बे के लिए सिंह ही योग्य है, जो स्वयं निर्भीक है और राक्षसों को देखकर पीछे न हटे। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि में उतरी। उनके साथ सिंह की दहाड़ गूंजी। महिषासुर और उसके असुर सेनापति घबरा गए। युद्ध कई दिनों तक चला। माँ के अस्त्र शस्त्र और सिंह की दहाड़ से असुर सेना कांप उठी। जब भी कोई असुर माँ पर वार करता, सिंह उस पर टूट पड़ता। माँ और सिंह की जोड़ी ने मिलकर असुरों का अंत कर दिया। अंततः माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। देवताओं ने स्तुति की, जय अम्बे, जगदम्बे, आप और आपके वाहन सिंह ने अधर्म का अंत किया है। आज से आप सिंहवाहिनी दुर्गा कहलाएंगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, जब जब संसार में अन्याय बढ़ेगा, मैं सिंह पर सवार होकर अधर्म का अंत करूंगी। और जो भी श्रद्धा से मुझे सिंहवाहिनी कहकर याद करेगा, उसके हृदय से भय दूर हो जाएगा। ये कथा हमें सिखाती है कि माँ अम्बे का वाहन सिंह केवल पशु नहीं, बल्कि निडरता और शक्ति का प्रतीक है। जब ईश्वर को सच्चे साथी और योग्य साधन मिलते हैं, तब वे अधर्म का अंत अवश्य करते हैं। सिंह हमें ये प्रेरणा देता है कि यदि हम माँ के चरणों में समर्पित होकर साहस से काम लें, तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता।